नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट दिल दी आवाज़, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। मैं हूं आपका अपना गगी ब्रार। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है और शायद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। हम रोज सोते हैं, हर रात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद आखिर होती क्या है और क्यों कई संत महात्मा कहते हैं कि गहरी नींद और मृत्यु बहुत हद तक एक जैसी होती है। पहली बार सुनने पर यह बात डरावनी लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से समझो तो यही बात इंसान को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाती है। तो आइए आज दिल से महसूस करते हैं नींद, मन, सपने और मृत्यु का ये रहस्य। दोस्तों, जब इंसान जाग रहा होता है तब उसकी बुद्धि काम कर रही होती है। दिमाग लगातार सोचता रहता है, ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, उससे दूर रहो। मतलब हमारी बुद्धि हमारे मन को नियंत्रित करने की कोशिश करती रहती है। अगर हमारे मन में कोई गलत विचार आए तो दिमाग तुरंत रोकता है। अगर हम गुस्से में हों तो अंदर से एक आवाज आती है, शांत रहो। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचें तो भीतर से कुछ कहता है, ऐसा मत सोचो। यानी जागती हुई अवस्था में हमारी बुद्धि हमारे मन की निगरानी करती रहती है। लेकिन जैसे ही इंसान सो जाता है, सब बदल जाता है। सपनों में हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वहां सिर्फ मन रह जाता है। और मन तो बहुत विचित्र है। वो कभी हमें उड़ाता है, कभी रुलाता है, कभी पुराने लोगों से मिलवाता है, कभी ऐसे दृश्य दिखाता है जो वास्तविक जीवन में संभव ही नहीं होते। कभी आपने ध्यान दिया है, सपने में इंसान हर असंभव चीज को भी सच मान लेता है। क्यों? क्योंकि वहां बुद्धि नहीं होती जो उसे रोके, जो कहे ये सच नहीं है। सपनों में मन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि मनुष्य कई बार अपने ही मन का कैदी बन जाता है। दिन भर जो बातें हम भीतर दबाकर रखते हैं, जो डर, जो इच्छाएं, जो अधूरे दर्द, रात को वही सपनों का रूप ले लेते हैं। लेकिन अब सोचिए, गहरी नींद क्या होती है? गहरी नींद में न सपना होता है, न विचार, न खुशी, न दुख, न कोई पहचान। यहां तक कि इंसान को यह भी पता नहीं रहता कि वो कौन है। उसे अपना नाम याद नहीं रहता, अपना घर याद नहीं रहता, अपनी परेशानियां याद नहीं रहती। वो बस एक शांत अवस्था में चला जाता है। और यही वह स्थिति है जिसकी तुलना कई ज्ञानी लोग मृत्यु से करते हैं, क्योंकि मृत्यु में भी शरीर शांत हो जाता है, मन भी शांत, और संसार से जुड़ी सारी पहचानें पीछे छूट जाती हैं। दोस्तों, कभी आपने किसी इंसान को गहरी नींद में देखा है? वो बिल्कुल शांत पड़ा होता है। अगर हल्की नींद हो तो छोटी सी आवाज भी उसे जगा देती है। लेकिन जब गहरी नींद आ जाए तो इंसान को कुछ पता नहीं चलता। उस समय उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मृत इंसान का शरीर। और शायद इसलिए पुराने समय के संत कहा करते थे, हर रात की नींद इंसान को मृत्यु का अभ्यास कराती है।
ताकि वो समझ सके कि जिस शरीर पर उसे इतना घमंड है, एक दिन वो भी शांत हो जाएगा। दोस्तों, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है वो एक दिन जाएगा ही। डरना चाहिए तो इस बात से कि कहीं हमने जिंदगी जी ही ना हो, कहीं हम सिर्फ भागते ही ना रह गए हों, पैसों के पीछे, अहंकार के पीछे, लोगों को खुश करने के पीछे, और खुद को ही भूल गए हों। आज इंसान पूरी दुनिया को जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। उसे ये पता है कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसके अपने मन में क्या चल रहा है। और जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। आज हम हैं, कल शायद ना हो। इसलिए अपने लोगों से प्यार कीजिए, किसी से नफरत लेकर मत सोइए, क्योंकि कौन जानता है सुबह किसकी आंख खुले और किसकी नहीं। अगर किसी से गलती हुई है तो माफ करना सीखिए। अगर दिल दुखाया है तो माफी मांगना सीखिए, क्योंकि अंत में न पैसा साथ जाएगा, न नाम, सिर्फ कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई यादें साथ जाएंगी। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी इंसान का जीवन देखने का नजरिया बदल जाए। मैं हूं आपका अपना गुगी बड़र। आप सुन रहे थे दिल दी आवाज, स्टोरीज दैट विस्पर द ट्रुथ। मिलते हैं फिर एक और गहरी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और आज रात सोने से पहले अपने दिल को जरूर